स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 व चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसे समझते हैं। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैंने जहां जहां रेड पेन से डार्क किया है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो उसे भी जरा गौर से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 rupees फॉर ए बुक kept for 7 days while Susi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइए इसे समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। स्टूडेंट्स एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट 3 days का एक फिक्स चार्ज होता है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद आप लाइब्रेरी में जितने भी दिन स्पेंड करते हैं उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना होगा। अब चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की कंडीशंस पर, जिसमें कहा है सरिता पेड 27 rupees फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता एक बुक को अपने पास 7 days तक रखने के लिए 27 rupees पे करती है लाइब्रेरी को। फिर आगे लिखा है वाइल सुसी पेड 21 rupees फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, और सुसी एक बुक को 5 days तक अपने पास रखने के लिए 21 rupees पे करती है। आपसे पूछा गया है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। स्टूडेंट आपको फिक्स चार्ज बताना होगा और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये भी आपको बताना होगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व डाल लीजिएगा और शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी। स्टूडेंट मैं लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है उसे x रुपीस कंसीडर्ड करता हूं एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का जो है स्टूडेंट मैं उसे 22 रुपीस काउंट करता हूं। अब आप देखिएगा मैंने माना है लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी x रुपीस एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को मैंने माना है 22 रुपीस। अब चलते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन की कंडीशंस पर। तो यहां आप डाल लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन से स्टूडेंट क्वेश्चन बेहद ही सिंपल हो जाता है करने के लिए। तो चलिए देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है सरिता पेड 27 रुपीस फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता एक बुक को 7 days तक अपने पास रखने के लिए 27 रुपीस पे करती है। तो स्टूडेंट्स इस जो 27 रुपीस वो पे करती है इसमें आपका फिक्स चार्ज भी होगा और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फिक्स चार्ज को लिख लेते हैं। अब आप देखिएगा फिक्स चार्ज जो लगता है स्टूडेंट वो हमारा फर्स्ट 3 days पर लगता है। सरिता ने टोटल 7 days के लिए बुक ली थी, तो जो फिक्स चार्ज लगा है फिक्स चार्ज 3 days का होता है, यानी 7 days में आप 3 days को माइनस कीजिएगा क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज में ही कवर हो जाते हैं। अब आपके डे बचते हैं 4। आपको 1 डे का यानी एक एक्स्ट्रा डे का 22 रुपीस लग रहा है, तो 4 का 4/22 होगा। तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा फिक्स चार्ज को, और ईच एक्स्ट्रा डे का जो सम दिया गया है वो आपको 27 रुपीस दिया गया है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब चलिएगा सेकंड कंडीशन पर, वो भी बेहद ही सिंपल है कंडीशन नंबर फर्स्ट की तरह। तो आइए इसे भी नोट करते हैं स्टूडेंट। इसमें कहा गया है सुसी पेड 21 रुपीस फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, यानी सुसी 21 रुपीस पे करती है बुक को 5 days तक अपने पास रखने के लिए। तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है इसमें भी फिक्स चार्ज लगा होगा, तो उसे आप x मान लीजिएगा जो हमारा फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज 3 days का होता है। सुसी ने रखी है बुक अपने पास 5 days के लिए, 3 days फिक्स चार्ज में आपके कवर हो जाते हैं। डेज बचते हैं 2, यानी कि 1 डे का लग रहा है बाई, तो 2 का होगा 2/2 इज इक्वल टू 21। इसे स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप नोट कीजिएगा x + 4/2 इज इक्वल टू 27, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। x + 2/2 इज इक्वल टू 21, ये आपकी इक्वेशन नंबर स्टूडेंट सेकंड है। अब आप देखिएगा चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें या सेकंड को देखें, इसमें x वेरिएबल भी पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है और y भी। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब आपकी इक्वेशन सेम यानी कि जो आपके वेरिएबल होते हैं वो सेम साइन को शो करते हैं तो हम सिंपल उनके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। आप देखिएगा x में यहाँ पर कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल हैं, तो केवल सब्ट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख लिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आप स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, तो इसके जो सेकंड इक्वेशन जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का x माइनस का होगा, 2y भी माइनस का होगा और 21 भी आपका माइनस का होगा। प्लस का x माइनस का x कट जाते हैं, 4y में से 2y को जब हम माइनस करते हैं स्टूडेंट 2y मिलता है, 27 में से 21 को माइनस करने पर 6 आता है। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आप निकाल लीजिएगा, तो 6/2 कट कीजिएगा 3, तो y की वैल्यू जो स्टूडेंट है वो हमारी 3 आ जाती है। अब इस y की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिएगा या सेकंड में पुट कीजिएगा, जिससे कि आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाए। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड वाले में पुट करूंगा। आप लिखिएगा यहाँ पर पुटिंग
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, आप सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कीजिएगा। तो इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, आप पुट कीजिएगा। x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। अब आप देखिएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, 6 को आप राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो आपका होगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपको 15 फाइंड होती है। x आपका जो फिक्स चार्ज था स्टूडेंट, तो इस हिसाब से आपका जो फिक्स चार्ज है स्टूडेंट, फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज है आपका वो 15 रुपीज़ आपको फाइंड होता है। और जो आपको एडिशनल चार्ज है आपका, एडिशनल चार्ज स्टूडेंट आपका 3 रुपीज़ फाइंड होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।